अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नस्तईन वस्सलातु वस्सलामु अला वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा ज़िक्रि स्वालिहीन ततनज़्ज़लु रहमा सदक़ रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सहन नशीं पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए मसाजिद शोराए किराम खुलफाए अहले तरीक़त और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हम्द व सना के बाद करोड़ा करोड़ दुरूद हो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल और असहाब पर, जिस जात ने हमें इस पाकीज़ा महफिल में बैठने का मौका अता फरमाया। जैसा कि हम सबको मालूम है, ये पाकीज़ा महफिल सुल्तानुल औलिया महबूब सुबहानी शहबाज लामकानी हजरत शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी अलमारूफ गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर की तरफ मंसूब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बारगाह गौसे आजम की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए, हमारे बैठने को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, हमारी गलतियों को माफ फरमाए। गौसे आजम बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे दस्तगीरी का तलबगार हूँ शैअन लिल्लाह मीर बगदाद में नाचार हूँ शैअन लिल्लाह। ऐ अशरफे ज़माना ज़माने मदद नुमा दरहाए बस्तरास कलीदे करम कुशा सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नजर कुन सूय माँ बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। अहबाब गिरामी, मेरे आने से लेके अब तक किसी ने नात की फरमाइश की, किसी ने मनकबत की और किसी ने कहा कि हजरत थोड़ा बयान लंबा कीजिएगा। लेकिन मैं मिंबर पर आने के बाद तकरीबन 1:45 के करीब बजने वाले होंगे और कमेटी वालों को भी मालूम है कि 3:20 की ट्रेन मुझे पकड़ना है। कल सुबह की फ्लाइट है, गोरखपुर जाना है। तो अब इतने शॉर्ट टाइम में इतनी सारी बातों को भी और कलाम भी पेश करना इजारा दुश्वार तो होता है, लेकिन मैं इमाम इश्क मोहब्बत के एक शेर से हिम्मत थोड़ा हासिल कर लेता हूँ। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हर चीज का एक वक्त होता है, उस वक्त पर जब वो चीज होती है तो वो ज्यादा बेहतर होती है। सही बात है कि नहीं? तो इतनी रात
गुजर रही है इतनी तेजी के साथ। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने अपने वक्त को फजूल गुजारा। जो भी आपने सुना मुझसे कब्ल बंगला में बयान सुना, नात सुनी, मनकबत सुने, तो यकीनन आपका उससे फायदा ही होगा। तभी तो आपकी हरारत ईमानी ने जो 200 रुपये में बिकने वाला एक ड्रैगन फ्रूट है उसको 3500 में आपने खरीद लिया। तो ये आपकी ईमान की हरारत है और वो बरकत है जो मौलाना साहब बयान कर रहे थे। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। अक्सर बंगाल बिहार के प्रोग्राम में मैं कहा करता हूँ, अगर 11 से 12 के बीच में माइक मिले ना तो तकरीर करने का भी अच्छा मन होता है और सुनाने वालों को सुनने का भी अच्छा मन होता है। और 1 बजे के बाद माहौल ऐसा होता है कि मान ना मान जबरदस्ती मैं हूं तेरा मेहमान। समझे मेरी बात को? अगर तकरीर ये खतीब के लिए है, मैं कोई खतीब नहीं हूं, मैं खानका का एक खादिम हूं। अगर सिर्फ 1-2 घंटा किस्सा कहानी सुनाना है तो सुभान अल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, इतने कम वक्त में आज के हालात को आप देखो, सिर्फ 2 घंटे की बात सुन करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर 2 मिनट का जुमला हमारे दिल पर असर कर जाए, वही हमारी दुनिया और आखिरत को बदलने वाला है। तो हमेशा आप ये ख्वाहिश करके बैठा करो, जिस भी खतीब को आप बुलाओ कि या अल्लाह इसके एक जुमले से मेरी जिंदगी तू बदल दे, वो आपके लिए बरकत वाली हो जाएगी। अगर आपका ये मकसद होगा कि नहीं हमको 2 घंटा सुनना है, तो ये कोई पिक्चर हॉल नहीं है कि 2 घंटे का हमने किराया दिया है, 2 घंटा वो हमें देखना है। ये तो आशिकों की महफिल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कमेटी के वालों को भी, और उलमा मौजूद है स्टेज पर, आज हमारे जलसे का मकसद क्या रह गया है मालूम है आपको? मकसद हमारी तरबियत नहीं है, इस्लाह नहीं है, हमें अपने आप को तब्दील नहीं करना है। बस हमें आना हर साल और जलसा देखना है और देख करके अपने घर अपने वतन चले जाना है। लेकिन मेरे प्यारों, एक जमाना था आदमी घर से, औरत हो या मर्द, जब निकलते थे प्रोग्राम में जाना है तो उनका मकसद ये होता था कि अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन करके अपनी जिंदगी को बदल देना है। अगर हम शराबी हैं तो अब शराब को छोड़ देना, जुआ खेलते हैं तो जुए को छोड़ देना, सोशल साइट पर बिटकॉइंस वगैरह के खुराफात वाहियात में मुब्तला है तो ऐसे काम से हमें परहेज कर लेना है। आज आप देखो कितना मेयार चेंज हो गया कि आप दीन का जलसा सुनने आए हो, कोई मेला देखने नहीं आए हैं। लेकिन ईमानदारी से बताओ कितने सर खाली हैं, टोपी उनके सर पर नहीं है। ऐसा लग रहा है वो दीन की बात सुनने नहीं आए हैं, बल्कि सिर्फ देखने आए हैं कि स्टेज कितना खूबसूरत है और आने वाले मेहमान कितने खूबसूरत हैं। मेरे प्यारों, अगर यही हाल रहा, जलसे तो होते रहेंगे। यही पीछे आपके कब्रिस्तान है ना, गुज़िश्ता बार में गया था यहाँ पर, यही पीछे कब्रिस्तान है, जलसे तो होते रहेंगे। ये कब्रिस्तान वाले भी सुन रहे हैं कि आज हमारे इलाके में जलसा हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारों, कामयाबी तब मिलेगी हमें कि जब हम कब्र में पहुंच जाए, हमारी रूह को इत्मीनान और सुकून मिले, और इत्मीनान और सुकून हमारी रूह को जलसे से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में है। खुद अल्लाह फरमाता है, मैं युतिल्लाह व रसूलहू फकद फाज़ा फौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह और रसूल की इताअत की, अल्लाह उसको बड़ी कामयाबी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बड़ी कामयाबी ये अल्लाह फरमा रहा है। क्या है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है। मेरे दोस्तों, ये जलसा किसका है? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह सैयदना मौलाना
जलसा मौजूद हुजूर गौस पाक की तरफ मंसूब है और मेरे ख्याल से पूरे दुनिया इस्लाम में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो गौसे आजम को ना जानता। हर आदमी जानता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। और गौस पाक के हम सब शहदाई तभी तो उनकी महफिल में बैठे हुए हैं ना। लेकिन मेरे दोस्तों, सरकार गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर हम सब गुनहगारों के मसीहा हैं, लेकिन जिसकी महफिल में हम आए हैं वो हुजूर गौस पाक क्या फरमाते हैं मालूम है? आप फरमाते हैं वो शख्स मेरा नहीं है जो नमाज को कायम ना करता। एक कौल गौस पाक ने लिखा, बयान फरमाया है कि उस शख्स को मेरे कब्रिस्तान में दफन मत करना जो नमाज नहीं पढ़ता। मेरे दोस्तों, जिनका नाम हम ले रहे हैं उनको हमने कितना माना है, हमने कितना फॉलो किया है। मेरे प्यारों, वक्त है संभल जाने का। भी आप देखो फिलिस्तीन में मजलूम मुसलमानों पर कैसा जुल्म हो रहा है। कुछ बेचैनी है आपके कल्ब में कि नहीं है? अगर है तो समझना कि अभी आप जिंदा हो, और अगर नहीं है तो समझना आप जिंदा हो के भी मुर्दा हो। आज वो कौम अपनी जान की बाजी लगा रही है। किस चीज के लिए? अपने घर के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने मालो जर के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपने किसी काम के लिए नहीं, सिर्फ एक अल्लाह के घर के तहफ्फुज के लिए, सिर्फ मस्जिद अल-अक्सा के लिए, बैतुल मक़दिस के लिए। वो कौम अपने बच्चों को कुर्बान कर रही है। जालिमों ने इतना जुल्म किया, उसके बावजूद भी हम तो बड़े होके भी इस्लाम ना समझ पाए, लेकिन फिलिस्तीन के मुसलमानों की हम इज्जत और उनके दिल में जो हरारत ईमान है उसे सलाम करते हैं। बड़ों को तो छोड़ो, बच्चे भी अपनी कुर्बानी मुस्कुरा करके दे रहे हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि अभी तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी उम्र खेलने के लिए है और तुम जंग में शहीद हो रहे हो, क्या तुम्हें इजराइल यहूदी का खौफ नहीं है? तो फिलिस्तीन के मासूम बच्चे कहते हैं, जिन पर नमाज फर्ज नहीं हुई, वो कहते हैं हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने फिलिस्तीन में हमें पैदा किया ताकि बैतुल मुकद्दस के लिए हम अपनी जान को। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, जश्ने गौसुल वरा, जिंदाबाद। नारे बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है, वो बच्चे मस्जिद के तहफ्फुज के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं। अभी यूट्यूब सोशल मीडिया पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने नाम को अपने हाथ पर लिखवा रहे हैं, अपनी हथेली पर, अपने इधर। और मीडिया के जराए से मालूम हुआ बच्चे इसलिए नाम लिखवा रहे हैं ताकि अगर कभी हम शहीद हो जाए, मेरा सर इधर उधर हो जाए, हाथ इधर उधर फैल जाए, तो कम से कम मेरे हाथ पर लिखे हुए नाम से दुनिया जान जाए कि ये कोई गैर नहीं, मुसलमान का जनाजा जा रहा है। मेरे दोस्तों, ऐसे ईमान वाले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
ऐ लोगों, कयामत तक बैतुल मुकद्दस के इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला एक जमात को, एक गिरोह को खड़ा करेगा जो यहूदियों के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, यहाँ तक कि कयामत आ जाएगी, लेकिन यहूदी और मुसलमान पर गालिब नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज आप देखो, एटमी पावर उनके पास है, मिसाइल उनके पास है, गोले बारूद उनके पास है। हम ईमान वालों के पास, फिलिस्तीन मजलूम मुसलमानों के पास कोई एमटी, कोई ताकतफुल मिसाइल नहीं है, लेकिन जब उनकी मिसाइल इस्राएली यहूदियों की निकलती है, एक बच्चा जब कहता है अल्लाहु अकबर, तो सारे यहूदियों में सलसला। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, के आला हजरत जिसने गौसुल वरा, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जिस गौसे आजम की महफिल में हम आए हैं, सरकार गौस पाक के जमाने में बैतुल मुकद्दस पर हमला हुआ और उस वक्त फिलिस्तीन से 5 लाख अफराद, कितने? 5 लाख अफराद ने हिजरत किया। हुजूर गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर ने आपका जो मदरसा था, मदरसतुल कादरिया, उस मदरसे के दरवाजों को खोल दिया। 5 लाख मुहाजिर को अपनी खानका में पनाह था। कितने? 5 लाख। उनका खाने का इंतजाम किया, उनके रुकने का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, सिर्फ उन्हें खिलाया पिलाया नहीं, हुजूर गौसे आजम ने उनके लिए पढ़ाई का एहतमाम कराया, उनको नमाज का तरीका बताया, वोजू का तरीका बताया। और ये जो 5 लाख अफराद हिजरत करके आए थे, जब गौसे आजम की खानका में, गौसे आजम के मदरसे में तालीम याफ्ता हो गए, इन्हीं 5 लाख में एक गौसे आजम का दीवाना, जिसे दुनिया सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, जब उसने गौसे आजम के मदरसे का खाब और दाना खा करके फिलिस्तीन पर कदम रखा था, तो तारीख गवाह है, यहूदियों को हरा के मस्जिद अल-अक्सा पर अहले सुन्नत इस्लाम का कब्जा हुआ। तब से लेके आज तक मस्जिद अल-अक्सा मुसलमानों के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जिस गौसे आजम की महफिल में हम बैठे हैं, उन्होंने खिलाने के साथ साथ, ये औलिया का कौल है, खुद सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि फराइज आमाल के बाद, फराइज आमाल के बाद जो चीज अल्लाह ने हम पर फर्ज की है, क्या फर्ज किया है? रोजा, नमाज, हज, ज़कात। इन फराइज आमाल के बाद मुझे जो अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ, वो अल्लाह की मखलूक को खिलाने में हासिल हुआ, उसे खिलाने में। लेकिन सरकार गौसे आजम ने 5 लाख को खिलाया, और खिलाने के बाद उन्हें कोई बम बनाने का तरीका नहीं बताया, तलवार कैसे ढांची जाती है वो नहीं सिखाया, उन्हें हथियार के तौर पर अल्लाह के फराइज अता किए, नमाज दिया। और उसकी बरकत क्या हुई? जो मुसलमान को यहूदियों ने भगाया था, 5 लाख मुसलमानों में एक सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ, जिसने फिर से मस्जिद अल-अक्सा को फतेह किया। मेरे दोस्तों, तो जरूरत है का खिलाने का इतना बड़ा सवाल है, खिलाने का, खाने का नहीं। साबिर पाक ने 11 साल तक खिलाया। कितने साल तक? तारीख गवाह है, पूछो आप उलमा से। 11 साल तक खिलाते रहे,
लेकिन खाया नहीं। मेरे दोस्तों, 11 साल आदमी खिला रहा है और खुद खा नहीं रहा है। खुद खाया का पीर का हुक्म है, खिलाने का, खाने का नहीं है। खिलाया 11 साल तक। बात समझ में आई कुछ अक्ल में? अभी आज हम लोग आए, आप लोगों ने बड़ा एहतमाम किया खाने का, ये वो खिलाया आप लोगों ने। लेकिन मेरे ख्याल से इसी प्रोग्राम करने वाले ऑर्गेनाइजर जो होंगे, उन्होंने अभी तक कुछ ने खाना ही नहीं खाया हो। कुछ बहुत भूखे होंगे तो कितना खा लिए होंगे उनको भी नहीं मालूम होगा। मेरे दोस्तों, खिलाने का इतना बड़ा सवाब है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने आप को तब्दील करो, अपने आप को बदलो, अपने आप को चेंज करो। और तरीका क्या है चेंज करने का? सिर्फ अल्लाह के अहकाम को बजा लाओ। जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है उस काम को करते रहो। उस काम से अगर पीछे हटोगे तो हमारे ऐसे जलसे हमारी जिंदगी को बदल नहीं सकते। लेकिन उसकी इताअत करते रहोगे तो एक जलसा ही जिंदगी को कामयाब बना देगा। हजरत अबू बकर शिबली जो गौस पाक के पीरो मुर्शिद में आते हैं, पीरों में आते हैं, आप फरमाते हैं, औरतें हमारी माँ बहनें गौर से सुनना, वो अबू बकर शिबली उनकी मज़ार शरीफ बगदाद में है। आप फरमाते हैं कि हुजूर की एक हदीस ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक हदीस ने। वो हदीस क्या है? आका करीम फरमाते हैं कि तुम दुनिया के लिए इतना करो जितना तुम्हें दुनिया में रहना है। दुनिया के लिए इतना करो जितना दुनिया में रहना है, और आखिरत के लिए इतना करो जितना तुम्हें आखिरत में रहना है। अब ईमानदारी से बताओ, आपको कितना साल दुनिया में रहना है? बताओ कितना साल रहना है? कितना साल? 50, 60, 70, 100? और जो हमारे पीछे सोए हैं इन्हें कितना साल रहना है कब्र में? बताओ कितना साल तक रहना है? अभी जिनके कब्रिस्तान में भी मैं भी जाऊंगा उनके लिए दुआ करना। कितना साल उन्हें रहना है? बोलो, है आपके इल्म में, आपके नॉलेज में? नहीं है ना? आप कितने साल जमीन पर रहोगे वो आपको मालूम है? तकरीबन 60 साल, 100 साल, 150 साल। लेकिन जमीन में कितना साल रहना है ये मालूम नहीं है। हजरत अबू बकर शिबली फरमाते हैं, इस एक हदीस ने मेरी जिंदगी में इंकलाब पैदा कर दिया। यानी दुनिया में अगर 50 साल रहना है और जमीन में 50,000 साल रहना है, इसी 50 साल में 50,000 साल रहने का सामान हमें इसी दुनिया में जमा करना है, इसी दुनिया में पूंजी जमा करना है। जैसा तेरा जमीन पर काम होगा वैसा जमीन में तेरे लिए आराम। हाफिज़े मिल्लत फरमाते हैं, जमीन पर काम, जमीन के नीचे आराम। मेरे दोस्तों, कभी यहां कभी सफर कर लिया करो, देख लिया करो हमसे बड़े बड़े लोग कहां कहां जाके सिमट गए हैं। मेरे प्यारों, अपने कीमती वक्त को समझो। नौजवानों, और दीन की महफिल में जब आओ तो अपने सर को ढक करके आओ, बावजू होकर के आओ, ये सोच करके आओ कि आज हम आले रसूल उलमा से मिलेंगे। हो सकता है किसी एक की निगाह से अल्लाह मेरी जिंदगी को तब्दील फरमा दे, मेरी जिंदगी में खुशियां पैदा हो जाए। आप लाखों रुपया खर्च करके इतना प्यारा इज्तिमा सजाते हो
कितने बेचारे गरीब ऐसे हैं जो अजमेर नहीं जा सकते, जो किचौचा नहीं जा सकते हैं, जो बगदाद नहीं जा सकते हैं। तभी तो आपने किचौचा की औलाद को बुलाया ना, कि जो किचौचा नहीं जा पाते तो कम से कम कोई किचौचा से आ जाए। क्योंकि मेरे मखदूमे पाक ने फरमाया है, जब मेरी औलाद किचौचा छोड़ती है वो तन्हा नहीं, मैं उसके साथ मौजूद रहता हूँ। तो पता क्या चला, जामी मियां नहीं मखदूमे समनानी को आपने दावत। सुभान अल्लाह सुभान तो जब आपने मखदूमे पाक को बुलाया है, गौस की आल को बुलाया है, तो अब आपका अंदाज कैसा होना चाहिए? ए अल्लाह, अगर मैं बगदाद तो नहीं जा सकता, बगदाद वाले आल की निस्बत से मुझे औलाद अता फरमा दे, बेचैन कल को चैन अता फरमा दे, सुकून अता फरमा दे। ये सोच कब आएगी? जब बावजू हो करके महफिलें मिला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जहां पर वली का जिक्र होता है, इंदा जिक्र सॉलिहीन, जिस महफिल में, जिस जगह, जिस हलके में, जिस इलाके में अल्लाह के वलियों का जिक्र होता है, उस इलाके पर, उस महफिल पर, उस महल्ले में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। मेरे दोस्तों, पता क्या चला? अगर गौस का नाम लो तो खुदा की रहमत आती है, ख्वाजा का नाम लो खुदा की रहमत आती है, अलाउल हक पंडवी का नाम लो खुदा की रहमत आती है, शाहे आलम का नाम लो खुदा की रहमत आती है, कुतबे आलम का नाम लो खुदा की रहमत आती है, अखी अहले हिंद का नाम लो खुदा की रहमत आती है, शाहे मीरा का नाम लो खुदा की रहमत आती है, इमाम हुसैन का नाम लो खुदा की रहमत आती है, मखदूम समना का नाम लो खुदा की रहमत आती है। मैंने पूछा, ए अल्लाह, ये कौन सी रहमत है कि मैं गौस का नाम लो तो रहमत आ रही है, ख्वाजा का नाम लो तो रहमत आ रही है, मखदूम का नाम लो तो रहमत आ रही है। मौला, ये रहमत कौन सी है? तो वही कुरान हदीस का जवाब दे रहा है। सुनो सुनो, जहां पर मिलाद की महफिल सस्ती है, सॉलिहीन का जिक्र होता है, खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है, वो रहमत ये है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जहां पर वलियों का जिक्र होता है, वहां मदीने वाले आका की आमद बाशक्ल रहमत खुदाबंदी नुज़ूल होता है। तभी तो मेरा इमाम लिखता है, बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदो पर भी बरसा दे। अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, ये महफिल इतने छोटे इलाके में, मालदा टाउन से 12-15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ हो, तो उस महफिल में हुजूर की आमद होती है। अब आप बताओ, अपने सीने पर हाथ रख के, आज सिर्फ ये महफिल नहीं, हमारी अहले सुन्नत की जो भी महफिल हो, ये जामी मियां नहीं कह रहे हैं, ये हदीस मैंने पढ़ा, आप उलमा से पूछो, हुजूर की आमद हो और हमारा हाल अगर ऐसा रहेगा तो हमारे मुकद्दर में बदहाली लिख दी जाएगी। इसीलिए कभी भी महफिलों में जाओ तो बावजू हो करके ये सोच करके जाओ कि सुनना नहीं है, अपने आप को बदल के आना है, अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करना है, अपने आप को चेंज करना है। मेरे दोस्तों, हम दुनिया में खाने पीने के लिए नहीं, अगर खाने पीने के लिए आए होते तो जानवर भी खाते पीते हैं। हम दुनिया में, अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। और मैं कमेटी के मेंबरान से भी कहूंगा कि आप इतनी प्यारी महफिल सजाते हो और इतनी बड़ी तादाद में लोगों को जमा कर लेते हो, इतना खर्च करने के बाद कम से कम अगर अगले साल मैं ना आऊं, किसी को भी बुलाओ,
तो कम से कम इतना एक काम कर देना कि ये अब लगाओ, इस साल से लेके अगले साल तक कौन फजर की नमाज पाबंदी से पढ़ता है, जो भी हजरत आएंगे उसके हाथ से उस आदमी को इनाम दिया जाए। अगर आप 1000 इनसे लो तो कम से कम 1100 किसी नमाजी को कोई हजरत के हाथ से दिला दो। जब आपके बोलने पर आदमी हजारों रुपया जेब से निकाल सकता है, तो क्या आपकी मेहनतों से कमेटी वालों, क्या 10 आदमी भी मस्जिद में पहुंच नहीं सकते हैं? पहुंच सकते हैं, लेकिन पहले आपको मुस्तैद होना पड़ेगा। मेंबर्स को पहले मुस्तैद तैयार होना पड़ेगा। आप देखो, ये कौम बहुत सीधी कौम है, बहुत भोली कौम है, और मैं तो कहता हूँ ये हकीकत है। कोई जिसने आप लोग को अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए, गुज़श्ता साल भी मैंने ये बात कही थी कि आप पैसा निकालना दीन की राह में आज के जमाने में सबसे मुश्किल अमल है। लेकिन कम से कम अगर इतना भी ईमान अभी आपका बेदार है कि हुजूर की आल के नाम पर आप निकाल देते हो, तो मेरे दोस्तों कम से कम इतना वक्त निकाल लो कि मस्जिद की तरफ चले जाया करो। अपनी नमाज जो अल्लाह ने फर्ज किया उसकी अदायगी करो। मैं अपनी माँ बहनों से मुल्तमिस हूँ, आप भी नमाज का माहौल बनाएं, आप भी नमाज का माहौल कायम करें। अभी देखो कितनी तेजी के साथ दीन में लोग चेंजिंग पैदा कर रहे हैं। आज इस इलाके का अगर कोई बच्चा बंबई चला जाता है, आपके घर की बच्ची हो, तो एक खौफ सा रहता है कहीं मेरी बच्ची को कोई लेके भाग ना जाए, कहीं वो कोई गलत कदम उठा ना ले। मेरे प्यारो, अगर अपनी बच्ची बच्चे के जहन को बचाना है तो बचपन से ही उनके सीने में खातून जन्नत की सीरत को उतार दो। बचपन ही में उनके सीने में इमाम हुसैन का किरदार उतार दो। अब वो बंबई जाए, दुबई जाए, कहीं भी तालीम के लिए जाए, कोई भी अगर उन्हें वलवलाएगा तो जो बचपन में तुमने तालीम मोहब्बत सीने में खातून जन्नत की डाल दिया है अपने बच्चियों के, उनका कदम गलत रास्ते पर उठने से पहले वही तालीमात उन्हें बेदार करेगी। ए बेटी, तू किसी दुनियादार की गुलाम नहीं है, तू खातून जन्नत के दर की गुलाम है। इस कदम को आगे मत बढ़ाना, ना तो तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मेरे दोस्तों, ये इसलिए कह रहा हूं, ये मत सोचो कि फिलिस्तीन बहुत दूर है। कोई चीज दूर नहीं है। एक वक्त था जब 2002 का माहौल गुजरात में खराब हुआ तो यूपी वाले कहते थे गुजरात के मुसलमान बहुत बुज़दिल हैं। बंगाल वाले भी शायद ये सोचते होंगे, लेकिन जब यूपी पर आफत आई तब गुजरात के मुसलमान ने कहा कि हमसे ज्यादा बुज़दिल तो यूपी के मुसलमान दिखते हैं। मेरे दोस्तों, कोई चीज डिस्टेंस मत देखो कितना दूर है, कहाँ ये कब कहाँ क्या हो जाए। तभी तो अल्लाह ने फरमाया ना, ए ईमान वालों, अपने आप को, अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, हलाक होने से बचाओ। सैयदना हुजूर गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर की पाकीज़ा महफिल है, और मैंने अर्ज किया गौस पाक फरमाते हैं वो शख्स मेरा नहीं जो बेनमाजी है। आज इस महफिल में अहद करके उठो, या अल्लाह जो भी मेरी किस्मत में हो मौला, तो कम से कम मुझे नमाजी पंजवक्ता बना दे। फिर आप देखो मुसलमानों, हमें कोई हथियार की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो अल्लाह अकबर की सदा है ना, यही इतनी पावरफुल है कि लोग के अंदर घबराहट सी पैदा होने लगती है। कभी हम लोग सफर करते हैं, सामान ऐसे उठाओ तो बस में बैठे हैं, एयरपोर्ट वाली जो बस होती है, तो अगर निकलता अल्लाह अकबर निकल जाता है,
तो बगल में अगर कोई गैर हो भी ऐसे देखता है कि अल्लाह अकबर इन्होंने बोला, तो अल्लाह अकबर जुमला ही एक ऐसा है जो गैरों के अंदर जलजले पैदा कर देता है। और माना क्या है, अल्लाह तेरी जात सबसे बुलंद है, तेरी जात सबसे बुलंद है, हम तो कुछ नहीं है तेरी जात के बुलंदी के सामने। मेरे दोस्तों, सरकार गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर के जमाने में एक खातून कपड़ा धोती थी और नहरे दजला बगदाद शरीफ में है, उस दजला के किनारे अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के कपड़े धो रही थी। उसकी बच्ची की उम्र थी 7 साल या 8 साल। और अचानक क्या हुआ, पानी को जब आप देखते हैं ना पानी की तरफ, तो पानी इंसान को अपनी तरफ खींचता है। वो बच्ची खड़ी थी, उसका पैर फिसला और दजला नदी के अंदर गिर गई। पूरा कोहराम मच गया, हल्ला हो गया। अभी भी वो नदी नहर मौजूद है बगदाद शरीफ में कि बच्ची डूब गई। 7 साल की बच्ची थी, 7 साल की बच्ची थी, वो पानी में चली गई, पानी में बह गई। काफी तलाशी हुई, बच्ची मिली नहीं। वो औरत को किसी ने कहा, माँ इतना घबरा मत, रो मत, बगदाद में चली जा शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास, बड़े पीर रोशन जमीर गौसे आजम की खानका चली जा माँ, और उनको ये सारा मामला बता। वो औरत रोती धोती हुई सैयदना गौसे आजम की खिदमत में हाजिर हुई। कहा, ए गौसे वक्त, ए मेरे मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं बड़ी परेशान हूँ। मुझे अल्लाह ने एक बच्ची अता फरमाई और वो बच्ची आज मैं कपड़े धो रही थी, दजला नदी में जा गिरी, बह गई। सुबह से लेके अब तक हम तलाशते रहे, लेकिन उसके वजूद का हमें पता नहीं चला। क्या मेरे मुर्शिद हमारी मदद कर दो, सरकार करम फरमा दो। मेरे गौसे आजम जलाल में आए, अपने खादिम को हुक्म दिया, मेरी चप्पल लेकर के आओ, अपनी नालैन को पहना, अपनी शान और के मुताबिक अपने आसे को हाथ की जीनत बनाया। उस औरत से कहा, ए बूढ़ी माँ रो मत, अब्दुल कादिर तेरे साथ चल रहा है। जब गौसे आजम उस औरत के साथ नहरे दजला के करीब पहुंचे, देखा भीड़ लगी हुई है, लोग पुकार रहे हैं उस बच्ची के नाम से कि बच्ची की कहीं से आवाज आ जाए, कहीं से उसकी एक झलक दिख जाए, कहीं से उसका हाथ दिख जाए, कहीं से उसका चेहरा दिख जाए। लेकिन सारी ताकतों के बावजूद लोग बेबस होकर के मायूसी के साथ खड़े थे। तब तक वो औरत गौसे आजम को लेकर के नहरे दजला के करीब पहुंचती है। सरकार गौसे आजम खड़े होते हैं, उस औरत से पूछते हैं, ऐ माँ ये बता तेरी बच्ची डूबी कहाँ थी? कहा हुजूर फला जगह से। कहा उस जगह लेकर के चल। जब गौसे आजम उस जगह पहुंचते हैं, एक जम्मे गफीर है, पब्लिक को छाटते हुए आप उस मकाम पर खड़े होते हैं। उस औरत से पूछते हैं, औरत बता तेरी बच्ची फिसली कहाँ से थी? कहा हुजूर ये यही पत्थर है, यही खड़ी थी और पानी के बहाव में बह गई। मेरे गौसे आजम पूछते हैं, औरत तेरी बच्ची का नाम क्या था? कहा हुजूर आपकी माँ का नाम बड़ा फेमस था, बड़ा मशहूर था, मैंने आपकी माँ के नाम पर अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। कहा अच्छा ठीक है। मेरे गौसे आजम हुक्म देते हैं, ए दजला में डूबी हुई फातिमा नाम की बेटी मेरे माँ के वसीले से दजला से बाहर निकला। दुनिया शाहिद है, मौलिकीन ने लिखा जैसे गौसे आजम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, वो बच्ची अपने हाथ को उठाते हुई लब्बैक या अब्दुल कादिर जिलानी कहते हुई पानी से बाहर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत।
रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, करामते गौसे आजम, जिंदाबाद, फैजाने सरकारे गौसे आजम, जिंदाबाद, औलादे गौसे आजम। जिंदाबाद। वो बच्ची बाहर आ गई। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, गौसे आजम ने उस बच्ची का नाम क्यों पूछा? क्यों पूछा? इशारा है, अगर नाम तुम अपने बच्चे बच्चियों का मुस्तफा के घराने से मंसूब रखोगे, जिस तरह तू भी बच्ची फातिमा की बरकत से बाहर आ गई, तो तुम भी अगर दुनियावी गम में डूबे रहोगे, नाम अली होगा, नाम हसन होगा, नाम हुसैन होगा, फातिमा होगा, तो इन नाम की बरकत से अल्लाह तुझे दुनियावी गम से बाहर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत। या और रसूलल्लाह। दूसरी बात ये है, लोग कहते हैं अल्लाह के वली के पास है क्या? मैंने कहा देख, मेरे गौसे आजम ने नाम पूछा, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर गौस पाक को ऐसे ही निकालना था, नाम पूछने की जरूरत क्या थी? नाम पूछ करके गौसे आजम ने ये बता दिया। अगर मैं आम हुक्म देता कि बच्ची बाहर निकला, तो उस तारीख तक जितनी बच्चियां डूबी थी, सबको से आजम के इलाज से बाहर निकला दी। इसलिए ये तो गौसे आजम के कबीर उससे उम्र का वाकिया है। जब आप छोटे थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, आपने फरमाया, एक कब्रिस्तान में सोए हुए मुर्दों, उठो, नारा आ रहे हैं, सारे मुर्दे कब्र से नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। फैजाने हुजूर गौसे आजम, जिंदाबाद, करामते सरकार गौसे आजम। जिंदाबाद। इसीलिए मेरे इमाम लिखते हैं, तू है वो गौस कि हर गौस है शहदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े करे वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, ये हुजूर गौसे आज़म को जो अल्लाह ने मकाम अता फरमाया है, और कुरान की मैंने एक तिलावत की थी। आप लोग पंडवा शरीफ जाते कि नहीं? बोलो, जाया करो। जब कोई रास्ता नजर ना आए, एक रास्ता ऐसा है जो हमेशा खुला रहता है, वो अल्लाह के वलियों का रास्ता है, उनकी बारगाह का रास्ता है, उनकी चौखट का रास्ता है, क्योंकि ये अल्लाह के गिरोह हैं। क्या ये अल्लाह के गिरोह हैं? अल्लाह का इनाम इन पर है, अल्लाह का फजले खास इन पर है। मेरे दोस्तों, हजरत सिराज अखियाने हिंद के भी आस्थाने पर आप जाते हैं ना? कुछ लोग मखदूम पाक में भी जाते हैं, गरीब नवाज में भी जाते हैं। लेकिन एक चीज कभी आपने सोचा, यूपी में आस्थाना है मखदूम पाक का, तो यूपी ही वाले नहीं, बंगाल वाले भी जा रहे हैं, बिहार वाले भी जा रहे हैं, गुजरात वाले भी जा रहे हैं, उड़ीसा वाले भी जा रहे हैं, आसाम वाले भी जा रहे हैं। ये भी छोड़ो, पूरा भारत जा रहा है, इंग्लैंड वाले भी जा रहे हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जाते हैं। सही है ना? और जो पुराने लोग हैं वो कहेंगे कि अब जो जाते हैं, जो पुराने कभी 40 साल पहले गए, 10 साल पहले गए और अब जाते हैं, तो कहीं वो उनके जुबान से आप सुनना, वो कहेंगे पहले इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ अब होने लगी है। पहले एक रास्ता काफी होता था, अभी कछोचा शरीफ का 4 रास्ता है, चारों रास्ता छोटा हो गया है।
ऐसे अजमेर शरीफ में भी दिन ब दिन पब्लिक बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? बोलो, क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि पिछले साल ज्यादा भीड़ थी अजमेर शरीफ में, इस साल बहुत कम थी। ऐसा कोई कह सकता नहीं, बढ़ते जा रहा है। तो आदमी बढ़ क्यों रहे? तादाद जाने वालों की बढ़ क्यों रही? इसका मतलब कुछ मिल रहा है तभी तो लोग आ रहे हैं ना। बोलो, कुछ मिल रहा है तभी तो लोग जा रहे हैं। ये हम अपनी बात कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं। इनका मकाम कितना बुलंद है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो कहते हैं कि अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम होते हैं, तो अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेजता उनकी ज़ियारत के। कौन भेज रहा? अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा है। पूछो उलमा से। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका का नुज़ूल हो रहा है। वो है जमीन पर, आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं उनको देखने, उनकी ज़ियारत करने। और भेज कौन रहा है? अल्लाह। किसको? फरिश्तों को। अब जो कहते हैं दरगाह मत जाओ, कोई फायदा नहीं। अब उनसे कहो अल्लाह क्यों फरिश्तों को भेज रहा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब दूसरी दुनिया से फरिश्ते इस दुनिया में ज़ियारत के लिए अल्लाह भेज सकता है, वाह सुभान तो अल्लाह। जब हम बंगाल से अजमेर गए तो हम खुद नहीं गए। जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, ऐसे ही बंगाल से हमें अजमेर भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम खुद नहीं गए। और ततनज़्ज़लु बाबे तफाउल से इमाम शाफी लिखते हैं इस तफसीर में कि फरिश्ते 1 2 3 4 करके नहीं आ रहे हैं, 1 2 की अदद से नहीं, गिरोह में आ रहे हैं, जमात के साथ, बड़ी तादाद में। यानी कैसे? हर आने वाला फरिश्ता ऐसे गिरोह के साथ आते हैं कि एक फरिश्ते का नूरी जिस्म दूसरे फरिश्ते के जिस्म से लगड़ता हुआ पहुंचता है। पिछला सोचता है मैं पहले जाऊं, अगला सोचता है मैं पहले जाऊं। जिस कैफियत से फरिश्ते आते हैं, उसी कैफियत से खुदा की मखलूक भी जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक। उसी कैफियत से खुदा की मखलूक भी जाती है। मैंने कहा ऐसे लगड़ के क्यों? इमाम शाफी कहते हैं जब फरिश्ते लगड़ के आ रहे हैं तो खुदा के बंदे भी लगड़ के आ रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? इसलिए क्या बताओ तुम्हें, क्या है अजमेर में? हम गरीबों का काबा है। अजमेर में अल्लाह के वली की तुरबत वो तुरबत होती है कि अल्लाह खुद फरिश्तों को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। जाओ इनकी ज़ियारत करो, जाओ इनकी ज़ियारत करो, जाओ इनकी तुरबत की ज़ियारत करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें भी पसंद फरमाया, हमारे कल्ब को पसंद फरमाया, हम गुनहगार को पसंद फरमाया। मेरा इमाम इसीलिए तो कहता है कि जब इतनी मुकद्दस बारगाहों में जाओ तो अपने ऊपर गुरूर मत करना अपने आमाल पर, बल्कि ये कहना मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मेरे दोस्तों, अपनी किस्मत पर नाज करो। जिनका जिक्र आज हम कर रहे हैं, उनकी तुरबत की ज़ियारत के लिए अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा है। और हुजूर फरमाते हैं जिस जगह इनका जिक्र होता है, वो जगह खुदा की रहमत
का नुज़ूल होता है। बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, आप गौर सुनना कि अपने अंदर तब्दीली पैदा करना इसलिए जरूरी है कि वक्त बड़ा नाजुक है, बड़ा पुरफितन दौर चल रहा है। आज अगर हम ना संभले तो कभी संभल ना सकेंगे। और दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप एक आखिरी बात पूछ के अपने को खत्म करता हूँ क्योंकि वक्त भी सिमट रहा है। एक बात मुझे बताओ, आप क्यों ये चाहते हो कि हजरत कब्रिस्तान चले? मैं सवाल आपसे पूछूं, बताओ। पिछली बार हमारे आप लोग लेके गए थे ना, क्यों? बताओ भैया, कोई रीजन होगा ना ले जाने का। बोलो मेरे भाई। अच्छा, कोई मकसद नहीं, बस ऐसे ही जंगल हमको तो घुमाते। तो बोलो ना भाई, मकसद क्या है? आए, मकसद क्या है भैया? क्या मकसद है? किसकी? है ना? तो आपका ये ईमान है कि अगर आले रसूल हमारे मैयत वाले जो कब्रिस्तान में जाएंगे, दुआ करेंगे मगफिरत की, तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाएगा। यही ईमान रखते हो ना? बोलो मेरे भाई, यही रखते हो ना? इस पर यकीन है ना आपको? आए? तो मरने के बाद ही यकीन क्यों करते हो? जीते जी भी तो यकीन कर लो। जब आपको मालूम है कि इनके कदम से हमारे आबा और अजदाद की मगफिरत हो जाएगी इनके दुआ से, तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि हज़रत इतनी दुआ तो कर दो हम नमाजी बन जाए? जब इंतकाल होता है घर में, तो आप लोग क्या कराते हो इंतकाल के बाद? बताइए। अरे भैया कुछ तो बोलो। कुरान खानी कराते हो ना? क्यों कराते हो कुरान खानी? बोलो मेरे भाई। मैयत को सवाब पहुंचे ना, यही मकसद ना। पढ़ोगे आप, फायदा किसको मिल रहा है? मैयत को ना। यही मामला है ना मालदा में, यहाँ इलाके में कुछ दूसरा तो नहीं है ना? पढ़ोगे आप, फायदा किसको मिलेगा? मैयत को। ये ईमान है ना इस पर? अब एक चीज पर गौर करो, मरने वाला मर गया, कुरान आप पढ़ रहे, फायदा उसको मिल रहा है। कुरान